आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें क्या करना, पहले सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद हम उनके बीच में क्या करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच में जांच करेंगे। चलो हम इस सबसे पहले सवाल लिखा तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ हल लिखने के बाद हमें जो समीकरण मिला है, क्या मिला है, x की घाते 2 माइनस का 2x माइनस का 8। इसको हमें करना है। देखिए हम किस विधि से करते हैं, गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालते हैं। तो लिख देंगे हम किस विधि से कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये जो हमें संख्या मिला है यानी यहाँ 1 रहता है, ये 8 है। 8 शुरुआत वाला और लास्ट वाले क्या करते हैं, गुणा करेंगे। 8 और 1, 8 एक कम कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। याद रखिए 8 आने के बाद हमको करना क्या है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें क्या आना चाहिए, बीच में 2 आना चाहिए। कैसे आएगा, देखिए हम पहले शुरुआत किससे करेंगे, 2 से करेंगे। किससे करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 में 8 आता है, किसी किसके पहाड़ा में 8 आता है वो देखेंगे। देखिए 2 गुणे 2 चक्को 8, ये हमें मिल रहा है। इसी में से घटाएंगे, ये जोड़ेंगे तो कितना चाहिए, हमें मिलना चाहिए माइनस का 2। तो हम मिल जाएगा। देखिए लिख लेंगे प्लस का 2 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या किसका चिन्ह है, माइनस का है। जब 4 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा हमारे पास 2। हम इसे इसमें x लगा सकते हैं ऐसे करके। ये आ गया आपका x भी आ गया, यानी कि 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x मिल रहा है। और 2 और 4 का गुणा करते हैं तो हमारा 8 भी आ रहा है। यानी हम इस वाले संख्या को क्या कर सकते हैं, इस 2 की जगह पे पुट कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो चल लिख देते हैं, लिखेंगे x की घाते 2। चलिए x की घाते 2 और इस 2 की जगह पे हमको ये वाली संख्या पुट करना है, यानी कि प्लस का 2x माइनस का 4x और क्या बचा इसके पास, माइनस का 8। तो लिखेंगे माइनस का 8, ये आपका बच गया। बराबर लिखेंगे 0, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, इनमें से हमें क्या लेना है, क्या कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका क्या है, देखिए ये क्या ले, x की घाते 2 यानी x को कितने बार गुणा कर सकते हैं, 2 बार। तो लिखेंगे 2 गुणे x गुणे x लिखना है। फिर प्लस है तो लिखेंगे प्लस लिखेंगे। दो क्या लिखे हैं, 2x क्या लिखे हैं, 2x यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे x, क्योंकि 2 2 कितना होता है 4 और 4 की करेंगे तो x आ जाएगा। यानी कि हम इसको तोड़ दिए, सबको तोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8 को तोड़िए कितना हो जाएगा इसका, 2 गुणे 2 2 2 4 4 2 8, ये हमारा टूट गया। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 2 2 भाग लेंगे। क्या लेंगे, हमें 2 2 भाग लेंगे, यानी कि ये 2 और ये 2 हमें लेना है। याद रखिए हम डिब्बा में इसलिए बनाना है क्योंकि आपको सिंपल होगा इसमें से क्या लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए। देखिए अब इसमें से हमें कॉमन लेना, क्या दोनों में, देखिए प्लस वाला है, प्लस की इस साइड से और प्लस की इस साइड से क्या दोनों मिलता जुलता। देखिए इसमें भी x है और प्लस की इस साइड भी क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x। तो लिखेंगे हम लोग x को बाहर कर देंगे। अंदर क्या बचा, देखिए x प्लस 2 बचा है, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे x प्लस का 2। ये हमारा संख्या बचा हुआ था। इसी संख्या हम इसके नीचे लिख देंगे, जैसा है वैसे लिखेंगे x प्लस का 2 लिख देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अब से यहाँ से अब इसमें भी हमको कॉमन करना है। क्या करना है, कॉमन। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ भी माइनस की इधर भी 2 है, 2 मिल रहा है, और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, यानी क्या बाहर हो रहा है, 2 गुणे 2 क्या है, 2 गुणे 2। यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का। 2 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और लिखेंगे x प्लस का 2, जी हमारा कॉमन होगा। जो संख्या मिली हुई है हम सबको इसके नीचे पुट करेंगे, यानी ये वाली संख्या क्या मिला है, x। तो लिखेंगे x और लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ लिखा है देखिए 4 है, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, लिखेंगे माइनस का 4 और कोष्टक के अंदर क्या बचा, x प्लस का 2 बराबर क्या बचा इधर 0। इस तरह से आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है हमको, देखिए x प्लस का 2, x प्लस का 2 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे। कितने बार लिखना है, एक बार, यानी x प्लस का 2 आपको इसको एक बार लिख देना है। अब जो बचा बाहर के बचा x माइनस का 4, लिखेंगे x माइनस का 4, इसको आपको एक बार लिख देना है। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 0।
अब इसमें से अगर अलग करना है कैसे करेंगे, देखिए x प्लस 2 बराबर का 0, ये 0 अब इसको ले रहे हैं हम लोग, इसको देखिए तो x बराबर कितना, ये प्लस में हम बराबर को उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये निकल गया एक ठो, इसको भी निकाल लीजिए x माइनस का 4 बराबर का 0, तो x बराबर जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का 4, यानी शून्य कितना निकल गया हमारा, शून्यक लिख सकते हैं, शून्यक अल्फा बराबर क्या निकला है माइनस का 2 और बीटा बराबर निकला है हमारा 4, ये क्या निकल गया हमारा शून्यक। अब हमें क्या करना है, इसमें शून्यक तो निकाल चुके, अब क्या निकालना हमें गुणांक। अब गुणांक क्या होता है लिखेंगे, नीचे लिखना है आपको गुणांक, याद रखिए पेपर में शून्यक निकालने के लिए शून्यक निकालना है, अगर आपको बोलता है गुणांक निकालना तो गुणांक भी निकाल देना है। चलिए गुणांक निकालेंगे, गुणांक क्या है देखिए a बराबर b बराबर और c बराबर होता है, ये x का गुणांक कितना लिखा देख सकते हैं, 1 क्या होता है यहाँ 1, और b का गुणांक कितना है माइनस का 2, और c का गुणांक कितना लिखा है हमें देखिए माइनस का 8 लिखेंगे, माइनस का 8। इतना करने के बाद आपको जांच करना है, चलिए जांच कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो संख्या है इसको हम लोग मिटा लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से गुणांक यानी कि आपको शून्यक निकालना आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं, जांच करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखना है आपको शून्यकों का जांच, यहाँ लिखना है आपको जांच। जांच लिखने के बाद क्या होता है देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b बटे a होता है हमारा। चलिए अल्फा का मान कितना निकला देखिए माइनस का 2, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 2, इसी के नीचे लिखना है आपको, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना। बीटा का मान कितना निकला है 4, तो लिखेंगे 4 लिखेंगे बराबर माइनस b माइनस सी लिखा तो पहले माइनस चिन्ह लगा लिए, और b की वैल्यू कितना लिखा है माइनस का 2, कितना लिखना है माइनस का 2, a की वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो लिखेंगे नीचे 1। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, भाई बड़ी संख्या 4 तो प्लस का 2 ही आ जाएगा, घटाएंगे तो बराबर, अब माइनस माइनस जो गुणा करके हो जाए प्लस हो जाएगा, और यह लिख सकते हैं 2। देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, यानी क्या होगा हमारे ये क्या होगा योगफल निकल, यानी कि ये हमारे जांच कर लिए, इस साइड भी 2 है तो इस साइड भी 2 आ गई, ये हमारा चेक हो गया। अब गुणनफल का भी चेक कर लेते हैं, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बटे होता बराबर c बटे a, ये होता है। चलिए अल्फा का मान कितना निकला था माइनस का 2, लिखेंगे माइनस का 2 गुणे बीटा का मान कितना है 4 बराबर c का मान कितना देखिए माइनस का 8 दिया है, a का मान 1, देखिए 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, अब चिन्ह किसका है माइनस, लिखेंगे माइनस का 8 बराबर का ये आ गया माइनस का 8 पहले से ही है, 1 का 8 से गुणा करेंगे भाग करें तो 8 ही आएगा, ये हमारा जांच हो गया। इस तरह आपके पहला क्वेश्चन इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच की सत्यता की जांच भी करना है। तो पहला सवाल हमने कर लिया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे सवाल में है सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग हल करेंगे, हल करने के बाद देखिए आपको क्या करना है 4s की घाते 2 माइनस का 4s और प्लस का 1 लिख लेना है। देखिए क्या किए थे हम लोग भी, यहाँ लास्ट स्टार्टिंग वाला और यहाँ लास्ट वाले क्या करते गुणा करेंगे, 4 एक कम कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब याद रखिए किसके किसके बीच में हमारा 4 आता है, और जोड़ने घटाने पर 4 मिलना चाहिए, तो किसमें देखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 भी आ रहा है हमारा, अब माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, जोड़े कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 4, यानी हम क्या कर सकते हैं ये वाली संख्या ले सकते हैं किसकी जगह पे, 2 दूनी 4 भी आ रहा है, हम 4 की जगह पे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे x क्या है एस लगा देंगे हम, इसमें एस लगा एस यहाँ भी लगा देंगे एस, यहाँ भी लगा दिए एस, ये -4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2s पुट कर सकते। चलिए कर देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 4s की घाते 2 और लिखेंगे माइनस का 2s माइनस का 2s, अब क्या बचा है प्लस का 1 है, तो लिखेंगे प्लस का 1 बराबर का 0। याद रखिए अब किस विधि से कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंड विधि से लिखेंगे, ये है लिखना है आपको गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड विधि से इसका सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब क्या करना है कॉमन लेना, कैसे कॉमन, 4 को तोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा
2 गुणे 2 आ जाएगा आपका। अब s कितने बार है, s की खाते तो यानी 2 बार लिखेंगे, s गुणे s लिखेंगे, माइनस माइनस 2 का s है तो 2 गुणे s, फिर माइनस माइनस का 2 गुणे s, यहाँ प्लस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या कि डिब्बा बना लेंगे, ये वाला डिब्बा हमारा अलग से हो जाएगा। इस डिब्बा से हमको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, मिलते जुलते को। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, यानी 2 बाहर हो गया। देखिए इसमें भी s है और इसमें भी s है, यानी कि s भी बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, देखिए 2 बचा 2, यहाँ s बचा s, अब माइनस का माइनस लिखेंगे। कोई भी संख्या क्या है इसमें से कॉमन हुआ, कोई भी नहीं बचा है, यानी कि लिखेंगे हम लोग 1 लिख देंगे। 1 लिखने के बाद 1 लिखने के बाद देखिए यहाँ जो संख्या इसको यहाँ लिख दीजिए, 2s माइनस का 1 यहाँ भी आपको लिख देना है। चलिए अब इसमें भी कॉमन करेंगे। देखिए कुछ हो रहा है, ये चिन्ह है तो चिन्ह का रहेगा, कोई भी इसमें कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ 2s है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है तो कुछ भी कॉमन 1 लिख देंगे। ठीक है, अब जो संख्या में बना हुआ है सबको यहीं पे पुट करेंगे। चलिए कर देते हैं, लिखेंगे 2s कोष्टक के अंदर 2s माइनस का 1। अब इसको भी लिखना है माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 आपको ऐसे पुट कर देना है। चलिए अब इसमें कॉमन तो हो चुका है, अब क्या करेंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 2 बार लिखिए, एक बार लिखेंगे इसको, 2s माइनस का 1 एक बार लिखेंगे। बाहर क्या बचा है 2s और माइनस का 1, तो 2s माइनस का 1 ये भी इसको हम लोग लिख देंगे। चलिए निकालना है हमको शून्य, तो लिखेंगे क्या 2s माइनस का 1 बराबर का 0, तो कितना आ जाएगा 2s बराबर माइनस उधर जाकर बनेगा प्लस का 1, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। जब यहाँ 2s माइनस 1 सेम तो दिया है तो सेम उतार देंगे इसको हम लोग, 2s माइनस का 1 बराबर का 0, तो 2s बराबर 1, अब s बराबर आ जाएगा 1/2, यानी शून्यक निकल गए हमारा। शून्यक लिख सकते हैं हम लोग, शून्यक अल्फा बराबर कितना निकला है 1/2 और बीटा बराबर निकला है हमारा 1/2। तो गुणांक क्या हो जाएगा इसका, गुणांक देखिए गुणा a का मान कितना लिखे हैं, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 है तो लिखेंगे 4। उस तरह b बराबर लिख देंगे हम लोग, b बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 4 और c बराबर हो जाएगा आपका 1। ये निकल गया आपका गुणांक। चलिए अब हम क्या करेंगे, जांच कर लेंगे। इसको पहले इरेज कर रहे हैं इसे। देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, जांच लिखेंगे, जांच क्या लिखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। चलिए अल्फा का मान कितने निकाले 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस का 1/2 बराबर बीटा का मान 1/2 माइनस का माइनस, अब b की वैल्यू कितना देखिए माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4, अब a की वैल्यू कितना है हमारा 4 लिखेंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 ही आ जाएगा, 2 का एलसीएम 2 आ गया। अब सेम संख्या उतर गई तो ये ऊपर वाला भी उतर जाएगा, 1 प्लस का 1 उतर जाएगा, ये सेम एलसीएम 2 से 2 को भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1। इस तरह पूरा कर सकते हैं। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/4 आ जाएगा। 2 का 2 जोड़ कितना है 2/2 बराबर 4/4, ये दोनों देख क्या हो जाएगा 4 कम 4 कट गया, 2 कम 2 कट गया, कितना आ गया 1 बराबर का 1, ये आपका निकल गया। उस तरह गुणनफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, लिखना है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, ये आपका निकला रहेगा। अल्फा का मान कितने निकला थे 1/2, गुणा लिखेंगे 1/2 बराबर c की वैल्यू कितना निकाले हैं, देखिए हम लोग a है तो 1/1 लिखेंगे, a की वैल्यू कितना है 4 लिखेंगे 4। देखिए एक का सामने गुणा होता है, भिन्न का गुणा है, देखिए कम 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इधर देखिए 1/4 पहले से दिया हुआ है। इस तरह से क्या है अब सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्या तो बच्चों आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेन स्टडी सेंटर पर। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य का गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लेना है क्या दिया है 6 लिखेंगे हम लोग, हल लिखने के बाद जो संख्या मिला उसको लिखेंगे, क्या लिखा है
6x की घाते 2 माइनस का 3 माइनस का 7x, या फिर इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये a है, ये b है, ये हमारा c है, c बीच में नहीं होता, क्या होता है b होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 6x की घाते 2 माइनस का 7x माइनस का 3, ये आपका निकल गया, सवाल बन गए। इसको किस बीच करते हैं हम लोग, किस मेथड से करते हैं, गुणनखंड विधि से, तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यूज कर रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, 6 और 3 का गुणा करेंगे, 6 गुणे 3, ये स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला छत्री कितना आ गया हमारा 18। इसी संख्या को हम क्या करना है, किसके किसके पहाड़ में 18 आता है और लाना है हमको बीच में माइनस का 7 लाना है, किसके देखिए आ जाएगा, तो इसके ले लेंगे हम लोग, छत्री का 18 आता है और 2 नाम 18 आता है, 2 गुणे 9 ये आता है आपका छत्री का 18, 9 2 नाम 18, तो इसमें इतना ही आता है, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, इसको लेना है तो 2 नाम 18, तो 2 नाम 18 में क्या आ जाएगा आपका माइनस का प्लस का 2 लेंगे और माइनस का 9 लेंगे और घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 7। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस 7 की जगह पे ये वाली संख्या पुट कर सकते हैं, लगा देंगे हम लोग इसमें x लगा सकते हैं। चलिए ये संख्या हम ये लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यानी क्या करेंगे, लिखेंगे 6x की घाते 2 प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3, ये दिया है, लिखेंगे बराबर का 0। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 और x कितने बार है 2 बार, तो लिखेंगे x गुणे x, इसको लिख सकते हैं प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 कैसे लिखेंगे 2 गुणे x, इसको लिख सकते हैं माइनस का 9 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणे x लिख सकते हैं माइनस का 3। चलिए ये तो हमारा निकल गया है, इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ा निकालेंगे, यानी कि ये वाली संख्या को हम निकालेंगे जोड़ा। तो कैसे निकाला जाता है पता है आपको, हमने बहुत बार निकाल चुके हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 2 यहाँ भी दिया है, 2 यहाँ भी दिया, यानी 2 बाहर हो गया, देखिए x है इसमें भी और यहाँ भी x है, तो लिखेंगे 2x बाहर हो गया, अंदर क्या बचा है देखिए 3x बचा, प्लस का कुछ भी नहीं बचा, लिखेंगे 1 लिखेंगे। सेम संख्या हमको यहाँ भी पुट करना है, 3x प्लस का 1 ये पुट कर दिए। अब देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यानी 3 लिखेंगे और चिन्ह किसका है माइनस का, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो संख्या मिला है इसके नीचे पुट कर देंगे, यानी कि 2x लिखेंगे और 3x प्लस का 1 यहाँ लिखेंगे, 3x प्लस का 1 ये लिखना है, माइनस का 3 लिखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x और प्लस का 1 ये कर देंगे। हमें क्या करना है, 2 बार 3x प्लस 1 इसको एक बार लिखना है, तो लिखेंगे 3x प्लस का 1 एक बार इसको लिखना है, बाहर क्या बचा है 2x माइनस का 3, लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर का 0, यहाँ भी बराबर का 0 रहेगा। अब क्या करना है हमको, 0 तो लिख दिए हम लोग, सिंपल तरीका निकाल लिए। अब लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे शून्यक, तो 3x प्लस का 1 बराबर का 0, तो आ जाएगा आपका 3x बराबर, ये प्लस है तो इधर जाके बनेगा माइनस का 1 बनेगा, तो x बराबर कितना आ गया, x अकेले करेंगे तो माइनस का 1 और 3 कहाँ जाएगा आपका नीचे, 1/3 आ गया। सेम आपको यहाँ भी करना है, 2x माइनस का 3 बराबर का 0 दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2x बराबर 3 है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 3 और लिखेंगे x बराबर 3 और क्या गुणा बनेगा भाग, यानी 3/2, यानी कि शून्यक क्या निकल गया आपका, शून्यक अल्फा बराबर निकल गया माइनस का 1/3 और बीटा बराबर निकल गया आपका 3/2, ये क्या निकल गया आपका शून्यक। और गुणांक क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे गुणांक है आपका a बराबर, गुणांक x का गुणांक कितना है यहाँ पे 6, तो 6 लिखेंगे, b का गुणांक कितना लिखा है माइनस का 7, तो लिखेंगे माइनस का 7, और b बराबर कितना है देखिए, सॉरी c बराबर कितना लिखा है आपको, c बराबर निकला है आपका माइनस का 3, ये हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब जांच कर ले रहे हैं, जांच करने के लिए इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, यही लिखना है हमको, लिखेंगे जांच में क्या होता है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, ये होता है। चलिए
इसमें जहाँ पे हमको मिल रहा है अल्फा का मान कितना निकला है, माइनस का 1/3 लिखेंगे, माइनस का 1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 बराबर माइनस तो माइनस लिखेंगे, बी का मान कितना निकला देखिए माइनस का 7 लिखेंगे, माइनस का 7 और बटे ए की वैल्यू कितना है हमारा 6। यहाँ क्या है भिन्न का जोड़ यानी 3 और 2 का लेंगे हम लोग एलसीएम सिंपल सा। इस 2 का गुणा किससे कर देंगे 1 से, यानी यहाँ से हम लोग 3 का गुणा ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 से 2 1 कम 2 माइनस का 2 है तो -2 प्लस का प्लस 3 त्रिकाई 9 आ जाएगा हमारा बराबर। यहाँ भी माइनस है, आमने सामने माइनस है, माइनस का गुणा क्या बन जाता है हमारा प्लस हो जाता है तो लिखेंगे 7 और नीचे तो 6 तो है ही है, कट तो नहीं रहा है ऐसे रहेंगे। 9 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 7 और बटे 6 हमारा दिया हुआ है यानी कि 7/6 7/6 दोनों साइड हमारा आ गया। ये शून्यकों का योगफल जांच कर लिए। अब गुणनफल जांच करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है देखिए माइनस का 1/3 गुणे लिखेंगे बीटा का मान कितना है हमारा 3/2 बराबर सी के वैल्यू कितना है माइनस का 3 और ए की वैल्यू हमारा 6। ये हो गया। देखिए सामने सामने गुणा की 3 कम माइनस का 3 और बटे 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ 3 माइनस का 3 और बटे 6 हमको दिया, इतना भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए 3 कम 3 दूनी 6 यानी माइनस का 1/2 आ गया, 3 कम 3 दूना 6 यानी यहाँ माइनस का 1/2 दोनों साइड आ गए। इसका मतलब क्या हो गया हम इसको जांच कर लिए, हमारे जो सवाल किए हैं बिल्कुल से सही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने के बाद इसको जांच भी कर लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल, सॉल्व करेंगे। तो क्या है 4u की घात 2 प्लस 8u, ए और यू क्या दिया हमें बी दिया है, सी नहीं दिया है, ए और बी दिया। इसको आप लोग क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लेंगे हम लोग गुणनखंड कर देंगे। चलिए किस विधि कर रहे हैं हम लोग गुणनखंड विधि कर रहे हैं तो लिखेंगे पहले 4u की घाते 2 प्लस 8u, ये हो गया। इसको किससे विधि कर रहे हैं गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 4 तोड़िए तो कितना हो जाएगा 4 को 2 से तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे यू कितने बार है 2 बार, तो यू गुणे यू हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 गुणे यू, 1 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। चलिए हम लोग इसमें कुछ भी दिया नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन क्या होगा देखिए ये 2 यानी 2 तो कितना हो गया हमारा 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 4 बाहर हो गया। अंदर क्या बचा हमारा देखिए यू बचा है, एक यू भी देखिए यू भी बाहर हो रहा है क्योंकि यू मिल रहा है, यानी यहाँ बाहर कर सकते सिंपल से हम लोग 4u को बाहर करेंगे। अंदर क्या बचा है u प्लस इधर क्या बचा है 2, ये जो संख्या मिले हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4u लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर u प्लस का 4 लिख सकते हैं, सो u प्लस का बचा है हमारा 2 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया 0। चलिए शून्य निकालें क्या हो जाएगा 4u बराबर का 0, तो u बराबर आपका आ जाएगा 0 और बटे में कौन हमारा 4 तो आ जाएगा 4, तो u का मान कितना निकल गया हमारा 0, 4 का 0 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0। सेम इसको भी निकालेंगे u प्लस का 2 बराबर का 0, तो u बराबर देखिए प्लस में इधर बनेगा माइनस का 2, ये आपका क्या निकल गया शून्यक। चलिए लिख सकते हैं हम लोग सिंपल से यहाँ पे शून्यक अल्फा बराबर कितना निकला, अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 0 और बीटा बराबर निकला है माइनस का 2। अब गुणांक क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे गुणांक a बराबर, a की वैल्यू कितना दिखे 4 तो लिखेंगे 4, उसी तरह लिखेंगे b बराबर देखिए क्या दिया है 8 तो लिखेंगे 8 और c बराबर देखिए कोई भी संख्या आगे नहीं लिखेंगे हम लोग 0, ये निकल गया आपका शून्यक और गुणांक। चलिए हम लोग इसको जांच भी कर लेते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ सिंपल सा जांच करेंगे, क्या लिखते हैं शून्यकों का योगफल, क्या होता है योगफल बराबर होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस का बी बटा ए। अल्फा का मान कितना निकला है देखिए 0 लिखेंगे, 0 प्लस बीटा का मान कितना निकला है -2, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बराबर बी के माइनस माइनस बी के वैल्यू कितना दिखे 8, कितना दिया है 8 दिया है, और नीचे ए की वैल्यू कितना दिया है 4। चलिए इसको कर लेंगे, देखिए इसमें क्या है 0 में से अगर -2 घटाएं कितना आ जाएगा -2, ये कट रहा है 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4 दूनी 8, यानी कि बराबर कितना आ गया -2। ये क्या है हमने चेक कर लिए, अब जांच करेंगे किसका, ये तो हो गया योगफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना है 0 गुणे -2 हो जाएगा बराबर सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू दिया है हमें 4। देखिए 0 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 4 का 0 से भाग करेंगे 0/4 तो लिखते नहीं, कितना आ गया 0। यानी जो हमने गुणनखंड विधि शून्यक निकाला है वो हमारा एकदम से मतलब इजी से निकाले हैं, वो हमारा सरल है। हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे क्या है t की पावर 2 माइनस का 15। इसमें a दिया और c दिया, इसमें b की वैल्यू दिया ही नहीं है। क्या करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर होता है आपका a, ये होता है आपका a प्लस b, एक बार लिखते हैं a बराबर लिख सकते हैं a माइनस का b, ये आपका फॉर्मूला होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए हम इसी को हम क्या करेंगे एक फॉर्मूला समझ के यहाँ सोल्व करना शुरू कर देंगे। कैसे हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा आपका एक बार लिखेंगे t और लिखेंगे प्लस का √15 लिखना, क्योंकि यहाँ पर 15 गुणा करेंगे तो √15 क्या बन जाएगा हमारा 15 बन जाएगा। उसी तरह क्या लिखेंगे एक बार t माइनस का √15, ये आपका निकल गया। निकाल देंगे क्या हम लोग शून्य, ठीक है। चलिए कैसे किए हम लोग बता रहे हैं। अगर t प्लस का √15 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे t माइनस का √15 से गुणा करेंगे, देखिए t का t से क्या कितना आ जाएगा t स्क्वायर आ जाएगा, t का √15 का कितना आ जाएगा माइनस का t और √15 आ जाएगा। उसी तरह 15 का किससे करेंगे इस t से करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस का t √15 आ जाएगा। उसे 15 का यह माइनस तो माइनस लिखेंगे, 15 का 15 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 15। देखिए ये माइनस प्लस क्या दोनों कट जाएंगे, बचेगा t की पावर 2 माइनस का 15। ये वाली संख्या में मिल रही है, यानी कि ये वाली संख्या पुनः आ गई है, इसलिए हम क्या किए हैं t प्लस √15 और t माइनस √15 यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब शून्य निकालने क्या हो जाएगा, यहाँ पे t लिखेंगे और प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा प्लस इधर बनेगा माइनस का √15 आ जाएगा। सेम आप इसको निकाल लीजिए, t माइनस का √15 बराबर का 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा हमारा √15, ये माइनस तो क्या बनेगा प्लस, ये क्या निकल गया हमारा शून्यक। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग शून्यक अल्फा बराबर निकला है √15 और बीटा बराबर निकला है बीटा बराबर निकला है √15। और गुणांक क्या निकला है हमारा, लिखेंगे गुणांक देखिए हमें a दिया है और c दिया है, b की वैल्यू दिया नहीं है, तो a बराबर निकला है 1 और b बराबर लिखेंगे 0 और c बराबर लिखेंगे हम लोग 15, ये निकल गया हमारा गुणांक। चलिए हम इसको जांच भी कर लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। अल्फा का मान कितना निकला है √15 और प्लस लिखेंगे, बीटा का मान क्या है √15 बराबर माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू कितना है 0 और बटे a की वैल्यू कितना निकला है 1।
जीरो का ए देखिए यहाँ प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोनों कटेंगे, आ जाएगा, कट जाएगा तो आ जाएगा जीरो बराबर जीरो का एक से भाग करेंगे जीरो। ये क्या निकला शून्यकों का योगफल। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। अल्फा का मान कितना निकला है हमारा रूट का 15 गुणे बीटा का मान है रूट का 15 बराबर सी की वैल्यू कितना निकला है 15 और ए की वैल्यू है 1। देखिए हमने क्या सीखा है यहाँ पर, देखिए सी की वैल्यू कितना निकला है, सॉरी यहाँ माइनस का 15 लिखेंगे, माइनस का 15। यह देखिए 15 और 15 गुणा करेंगे तो क्या रूट हट जाता है, बन जाता है हमारा 15 बन जाएगा, माइनस तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पहले से माइनस कर दिया तो पहले से माइनस का 15 निकलेगा। ये क्या निकल गया आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक करने के लिए आपको कोई पैसे चार्ज करने नहीं होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन में। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर में। बच्चों आज हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का, ये हमारा लास्ट यानी छठवां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल करने के बाद क्या लिखा है हमको 3x⁻² माइनस का x माइनस का 4 ये लिखा हुआ है। ये हमारा सवाल बना बुना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो लिखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ये देखिए लिखा है। तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, 3 और 4 को क्या करते हैं गुणा करेंगे गुणनखंड विधि से। 4 का 3 से 4 3 कितना हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो हमको लाना है कितना, बीच में 1 लाना है। तो स्टार्टिंग किससे करते हैं 2 से करते हैं, 2 6 12 और इसको घटाएंगे जोड़ेंगे 6 और 2 को जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 2 + 6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 और घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 4। यानी ये संख्या हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी संख्या देखते हैं, 3 गुणे 4 बराबर 3 चौके 12 ये संख्या हमें मिल चुकी है। ठीक है अब इसी में से घटाएंगे, देखिए प्लस का 3 लेते हैं और माइनस का 4 लेते हैं तो घटाने पर कितना आता है माइनस का 1। यहाँ लगा सकते सिंपल से x लगा सकते हैं। यह क्या होता है हमेशा 1 1 से होता है। ठीक है ये हमारा 1 x लिख सकते हैं। इस वाली संख्या को हम लोग 1 x की जगह पे पुट करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, लिखेंगे 3x⁻² माइनस प्लस का 3x माइनस का 4x और लिखा माइनस का 4 ऐसे पुट कर देंगे। चलिए अब क्या करते हैं कॉमन करते हैं। कॉमन कैसे कर सीखे हैं हम लोग, तो पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे के 3 गुणे x क्योंकि x कितने बार है हमारा 2 बार है तो x लिख दिए, प्लस 3 अकेले 3 लिखेंगे और गुणे x लिखेंगे, अकेले x है। तो 4 को कैसे तोड़ेंगे 2 बार, 2 गुणे 2 2 2 4 और गुणे आपका आ जाएगा x माइनस का 2 गुणे 2 ये आ जाएगा। चलिए हम जोड़ा बना के क्या करते हैं बाहर करेंगे। तो कौन कौन से बाहर हो जाएगा, ये हमारा टिब्बा बनाएंगे, टिब्बा से बाहर करेंगे। तो कौन सा देखिए 3 है तो 3 बाहर हो गया, x है तो x भी बाहर हो गया, यानी कि ये 3x बाहर हो गया। बचे के अंदर x बचा है, प्लस का क्या बचा है 1 तो लिखेंगे x + 1। यहाँ भी देखिए x + 1 यहाँ भी लिखेंगे x + 1, यहाँ भी हम लोग जैसे वैसे उतार देते हैं। अब इसमें से कॉमन देखिए माइनस तो माइनस लिखेंगे, कॉमन क्या देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 2 कितना हो गया हमारा 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है जो संख्या मिला हम यहाँ पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 3x कोष्टक के अंदर x + 1 यहाँ लिखेंगे x + 1 और बच्चे बीच में माइनस का 4 और बराबर क्या बचा है 0 बराबर का 0। गुणनखंड विधि से यूज कर रहे हैं। चलिए 3x है तो लिखेंगे 2 बार है तो लिखेंगे 1 बार, x + 1 1 बार लिखेंगे, बचेगा 3x माइनस का 4 ये बच गया बराबर का 0। ये क्या है हमारा शून्यक निकाल रहे हैं, ये गुणनखंड हो गया। अब चलिए शून्यक निकालने क्या हो जाएगा x + 1 बराबर का 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये शून्यक निकल गया। उसी तरह लिखेंगे 3x माइनस का 4 बराबर 0 तो हम क्या करेंगे 3x को यहीं लिखेंगे और बराबर ये माइनस में इधर बनेगा प्लस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3 ये निकल गया आपका शून्यक। लिख सकते हैं आप लोग शून्यक अल्फा बराबर माइनस का 1 और बीटा बराबर 4/3 ये शून्यक निकल गया आपका। अब लिख सकते हैं नीचे गुणांक, क्या लिखना है आपको गुणांक। गुणांक देखिए क्या है इसमें से a की वैल्यू कितना निकला है, a बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 और b बराबर सॉरी क्या लिखना है आपको b बराबर क्या है देखिए माइनस का 1 और c बराबर कितना निकला है माइनस का
4 ये निकल चुका है। अब जांच करें, क्या करना है आपको, जांच करना है। चलिए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना है जांच। जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और बराबर होता है माइनस का बी बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना निकला है, माइनस का 1, और यहाँ लिखेंगे प्लस, बीटा का मान है 4/3, लिखेंगे 4/3 बराबर माइनस का माइनस, बी की वैल्यू कितना निकला है, माइनस का 1, तो लिखेंगे माइनस का 1 और बटा ए की वैल्यू है हमारा 3। चलिए सॉल्व करेंगे। यहाँ लेंगे अपने से मान लेंगे 1 और 3 एक कम 3, लेंगे एलसीएम। 3 का इससे गुणा करेंगे और इसका इससे, 3 एक कम 3, यह माइनस का 3 आ गया। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 एक कम 4 आ गया। दोनों घटा देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 3 में से 1 का कितना बचेगा 1, 4, 3 में से 4 का 1 बटे 3, ये आ गया बराबर। यहाँ देखिए, यहाँ चिन्ह हमारा किसका था, यहाँ माइनस का चिन्ह था पहले से, क्योंकि यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है, वो भी माइनस का 1, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा तो बचेगा 1/3, ये हो गया आपका। उसी तरह निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1 गुणे बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है, माइनस का 1 और गुणे बीटा का मान कितना दिया है, 4/3। गुणा कर देंगे इसको हम लोग बाद में। c की वैल्यू कितना है, माइनस का 4 और a की वैल्यू कितना दिया है हमारा 3। गुणा कर दीजिए, देखिए 4 एक कम 4, 4 और माइनस का 1, माइनस का 4/3 और माइनस 4/3 पहले से हमको दिया हुआ है। इस तरह से क्या है, आप 6वें नंबर को क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।